मम्मी, ओ मम्मी। क्या है? क्यों गला फट रहा है? क्या हो गया? आप यहाँ आराम से मस्त बैठे रहो और आपकी बेटी वहाँ पूरे कॉलेज में गुलछर्रे उड़ा रही है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपकी बेटी ने। क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? दे अपनी बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? और ऐसा कर क्या दिया पिंकी ने जो तू इतना भड़क रहा है? आपको पता चलेगा ना तो आप मुझसे ज़्यादा भड़क जाओगी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो निकम्मा था। आप तो मुझे दिन रात यही ताने मारती थी ना कि तू निकम्मा है, पढ़ता लिखता नहीं है, नाक कटवा के रखी है समाज में। असली नाक तो आपकी बेटी कटा रही है। अरे अब सीधे सीधे कुछ बताएगा या बस ऐसे ही भड़कता रहेगा? आपकी बेटी कहाँ है पहले ये बताओ। अरे कॉलेज गई है। ये भी कोई पूछने की बात है? रोज ही कॉलेज जाती है। आपकी बेटी का कॉलेज कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? 10 से 2। अब तो ये मुझसे सवाल जवाब करने आया है क्या कि असली बात जो है वो बता, और नहीं तो निकल यहाँ से, मुझे काम करने दे। हाँ, 10 से 2 है ना। और आप तो खुश हो जाती हो, मेरी बेटी रोज कॉलेज जाती है, रोज कॉलेज से 2 बजे घर आ जाती है टाइम पे। लेकिन आपको पता भी है आपकी बेटी जो घर से कॉलेज तो जाती है लेकिन कॉलेज में होती नहीं है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मेरे दोस्त का एक दोस्त उसी कॉलेज में पढ़ता है, आपकी बेटी के क्लास में। इससे बातों बातों में बात चली तो मैंने बताया कि वो मेरी बहन है, तो उसने सारी बात बताई मुझे। क्या बात बताई? यही कि आपकी बेटी यहाँ से जब कॉलेज जाती है तो 1-1.5 घंटे ही कॉलेज में रुकती है, उसके बाद रोज पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, और उसके बाद जब छुट्टी होने वाली होती है तब 1 घंटे के लिए वापस कॉलेज आ जाती है। क्या तू सच कह रहा है? कि ऐसा तो नहीं कि तू अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ भी बोल रहा है अपनी बहन के बारे में? मुझे पता था मम्मी, आपको यही लगेगा। आपको यही हमेशा लगता है ना कि पिंकी पढ़ाई करती है, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ इसलिए मैं उससे जलता हूँ। मम्मी, मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ पर वो मेरी छोटी बहन है और मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आपसे करता हूँ। अरे तो जब तेरे दोस्त ने तुझे बताया तो तूने उससे पूछा नहीं कि वो जाती कहाँ है? ये भी उसे पता होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने पूछा भी और उसने बताया भी। उसने मुझे बताया कि वो एक लड़का रोज उसको लेने आता है कॉलेज में, और वो उसी के साथ उसके 2 व्हीलर पे बैठ के रोज चली जाती है। और कॉलेज में सबको बोल रखा है कि इससे मेरी सगाई हो चुकी है और मेरी शादी होने वाली है इससे। हे भगवान, इस बेटी ने तो सच में नाक कटा दिया समाज में। आने दो आज इसे घर, आज तो इसकी खैर नहीं। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ मम्मी, इसकी जल्दी से जल्दी कहीं शादी कर दो, और अगर इसको पढ़ाई ही करनी है तो उसको बोलना कि शादी के बाद करती रहे जो भी पढ़ाई करनी है। क्या बताऊँ मम्मी, मेरे दोस्तों के सामने तो मेरा सर शर्म के मारे झुक गया कि मेरी बहन ऐसा कर रही है। तू सही कह रहा है बेटा, आने दे आज उसे। अरे मैं तो उसको यही सोच के कॉलेज भेजती थी कि चलो पढ़ने लिखने में मन लगता है उसका, पढ़ाई लिखाई कर ले अच्छे से। अरे मुझे क्या पता था पढ़ाई के नाम पे गुलछर्रे उड़ा रही है। लगता है आ गई आपकी लाडली, दरवाजे की आवाज आई है। पिंकी, ओ पिंकी इधर आना तो। अरे पिंकी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या हो गया माँ? अभी तो कॉलेज से आ रही हूँ इतनी धूप में, 2 मिनट शांति नहीं आपको कि 1 गिलास पानी तक पी लूं? क्या हो गया? ऐसे क्या फटा दी जो चिल्लाए जा रही हो? कहाँ से आ रही है तू? कहाँ से आ रही हूँ का मतलब क्या है? कॉलेज से आ रही हूँ, और कहाँ से? देख पिंकी, सच सच बता दे, वरना आज ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? मैं कह तो रही हूँ कॉलेज से आ रही हूँ। अच्छा, कॉलेज से आ रही हैं मैडम? पूरे दिन कॉलेज में ही रहती हैं आप? अरे तू पागल हो गया है क्या? कॉलेज जाऊंगी तो कॉलेज में ही रहूंगी ना। खैर तुझे क्या पता होगा, स्कूल तक तो ढंग से पढ़ा लिखा नहीं गया और चला बड़ा कॉलेज पूछने। हाँ हाँ, नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फिर भी तुझसे लाख गुना अच्छा हूँ। कम से अपने घर परिवार की इज्जत का ध्यान तो है मुझे, तेरे जैसा नहीं हूँ मैं। मम्मी देख रहे हो अपने लाडले को क्या बकवास कर रहा है? समझा लो इसे। क्या समझा लूं? सही तो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? बता तू कहाँ थी? अरे आप दोनों का सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो चुका है। अरे तुझे अपने माँ बाप घर परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? तेरे कॉलेज से खबर आई है कि तू सारा दिन कॉलेज में रहती ही नहीं है। जाती है तो 1 घंटे कॉलेज के बाद तू चली जाती है, उसके बाद छुट्टी के टाइम पे फिर वापस 1 घंटे आती है। आखिर तू जाती कहाँ है? अरे ये क्या बताएगी मम्मी, मैंने बताया ना कि एक लड़का इसको लेकर जाता है। अब आप इससे ये पूछो कि वो लड़का है कौन और ये जाती कहाँ है। बता, तेरा भाई तुझसे कुछ पूछ रहा है। वो मम्मी, वो मेरा दोस्त है। कैसा दोस्त? और दोस्त के साथ तू रोज रोज कहाँ जाती है? हम तुझे यहाँ कॉलेज से पढ़ने भेजते हैं और तू दोस्त के साथ बताती है। सच सच बता दे पिंकी, नहीं तो तेरी खैर नहीं आज। बताती हूँ मम्मी, आप गुस्सा मत करो, मैं आज सबको सच सच बताने ही वाली थी। सच? कैसा सच? बता। मम्मी, जिस लड़के के साथ मैं जाती हूँ वो नवीन है। कौन नवीन? अरे वो शांति भाभी है ना, उनका छोटा वाला भाई। अरे वही निकम्मा जो इधर उधर टल्ले मारते घूमता रहता है, कालिया कहीं का, सुअर जैसी तो शक्ल है उसकी। कुछ भी मम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? अरे कलमोही, तुझे और कोई नहीं मिला था? वही निकम्मा मिला? सुअर के जैसी शक्ल, न कुछ करता न धरता है, यहाँ वहाँ टल्ले मारता फिरता है।
तुझे जरा से शर्म नहीं आती? अरे करना ही था तो तुझे कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? क्या कमी है मम्मी उसमें? क्या कमी है? अरे आज तक उसने 1 रुपया नहीं कमाया है, ना पढ़ाई लिखाई करता है, बस आवारागर्दी करता रहता है और तो और चोरी करता है वो अलग। मम्मी कोई चोरी वोरी नहीं करता है, वो सब फालतू की बातें हैं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। कुछ नहीं जानती है तू? तभी मैं सोचूं ये जो बोल रहा था ना कि 1 2 पहिया वाहन से तू जाती है, वो भी चोरी की ही है। तुझे पता भी है कब पुलिस इसके तेरी भाभी के घर आई भी थी उसके बारे में पूछने? मम्मी वो बाई तो उसके दोस्त की है, उसने मुझे बताया भी था। और ये चोरी वोरी का कुछ काम नहीं करता है वो, फालतू में उसको बदनाम कर रखा है सबने। हाँ, पूरी दुनिया तो बेवकूफ है, बस तू ही एक अच्छी है जिसको उसकी सच्चाई पता है, बाकी तो सब पागल है ना। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, ना तो तेरा उससे कोई रिश्ता होगा और ना ही वो हमारे घर परिवार में मिलने जुलने लायक घर है, और इसलिए तेरे लिए यही अच्छा है कि तू उससे दूर रहे, समझी? नहीं मम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगी चाहे कुछ हो जाए। मम्मी क्या कर रही हो? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, आज तेरी चर्बी उतारती हूँ मैं। मम्मी आज से तेरा कॉलेज वाले जाना सब बंद, घर में रह और तेरे पापा से कह के मैं तेरी जल्द से जल्द शादी करवा देती हूँ कहीं। मम्मी नहीं, आप कुछ भी कर लो, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो उसी से। और दिमाग ठिकाने लगाऊं क्या तेरा? अभी तुझे अकल नहीं आ रही है क्या? राहुल बंद कर इसको कमरे में और बाहर से दरवाजा लगा। और हाँ खबरदार, अगर तूने इसको घर से बाहर भी जाने दिया तो ये तेरी जिम्मेदारी है, समझा? पागल हो गई है ये लड़की, सही गलत का फर्क ही नहीं पता इसको। एक तो समझा रही हूँ, ऊपर से मुझसे ही जवान लड़ा रही है। आने दो आज इसके बाप को, सब बताती हूँ मैं। नहीं मम्मी, पापा को कुछ मत बताना प्लीज। क्यों नहीं बताऊँ? तुझे तो शादी करनी है ना उससे, नाक कटा के रख दी तूने। कैसा भाई है तू? तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? तूने ही आके मम्मी को सब कुछ बताया ना? हाँ तो क्यों नहीं बताऊं? क्यों? तेरी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैंने तो मम्मी को नहीं बताया। कौन सी गर्लफ्रेंड? वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ मेरी दोस्त है वो। और तेरे जैसा मैं उसको लेकर कहीं घूमता फिरता नहीं हूँ, सिर्फ हाय हेलो बात ही होती है हमारी। और ना मैंने कभी ये बोला कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है। तुझे ना सही, लेकिन मुझे अपने माँ बाप की इज्जत की पूरी परवाह है, समझी? हाँ तुझे तो यही सब चाहिए था ना कि मम्मी पापा लोग मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दे और घर में पैक करके रखे, ताकि तुझे तसल्ली मिल जाए। खुद तो तू पढ़ता नहीं है। देख पिंकी, पागलों की जैसी बातें मत कर। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा भाई हूँ और तेरा भला ही चाहता हूँ। और तेरी कसम खा के कहता हूँ कि अगर वो लड़का अच्छा होता, अच्छे संस्कारों वाला होता, पढ़ा लिखा होता, तो मैं खुद आगे होकर मम्मी पापा से बात करता कि तेरी शादी उससे करा दे। लेकिन ये बात तू भी जानती है और मैं भी जानता हूँ, वो 1 नंबर का चोर उचक्का लड़का है। तेरे छुपाने से कुछ नहीं होगा। तू नहीं बताएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा। माँ को बताने से पहले ना मैंने उस लड़के के बारे में सारी छानबीन करी है, उसके बाद ही जाके मम्मी को बताया, समझी? देख पिंकी, तू ऐसे रो मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा नाटक मत दिखा मुझे। पिंकी ये कोई नाटक नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ और तेरी हमेशा रक्षा करने का वचन दिया मैंने तुझे रक्षाबंधन पे, तो फिर मैं अपना ये वचन कैसे न निभाऊं? तुझे पता है ना आजकल इतने कैसे केस होते हैं कि लड़कियों को बहला फुसलाकर लड़के शादी कर लेते हैं जो कुछ कमाते तो है नहीं। फिर बताओ वो तेरा खर्चा कैसे चलाएगा? और जब तू उससे लड़ाई करेगी, कल को आगे चल के 2-4 साल बाद चिक चिक होगी तो फिर मर्डर कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी भी ऐसे लड़के के साथ जाए, किसी भी ऐसे लड़के से शादी करे जिसके साथ उसका भविष्य अंधकार में हो। तू भले कुछ भी समझ पिंकी, लेकिन मैं तेरा भाई हूँ और तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तू जिंदगी भर हमेशा खुश रहे। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना पिंकी, कि मैं तुझे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहे कितना भी बुरा भाई बन जाऊँ तेरी नज़रों में, लेकिन मैं तुझे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा और न ही किसी गलत इंसान के साथ तुझे रहने के लिए छोड़ सकता हूँ। मुझे जो समझना है मेरे बारे में वो समझ सकती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ तेरे भविष्य की। अब ये रोना धोना बंद कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। सुबह से गई हुई है, खाया तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस चोरू चक्के के पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि तुझे कुछ खिलाया पिलाया हो। बड़ी आई उससे शादी करूंगी। एक बात हमेशा याद रखना कि मैं उन भाइयों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तू रो कर गिड़गिड़ा कर उनसे अपनी बात बनवा लेगी, समझी? मेरे प्यार को ना कभी मेरी कमजोरी मत समझना पिंकी। दोस्तों आप लोग ही बताइए कि जो मैं अपनी बहन पिंकी के साथ कर रहा हूँ वो गलत है या सही? क्या मैं उसे उसकी मर्जी करने दूँ कि वो किसी भी ऐसे लड़के के साथ शादी कर ले जिसके साथ उसका भविष्य अंधकार में हो? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जितनी भी बहनें हैं उन सभी से हाथ जोड़कर मैं एक ही बात कह रहा हूँ, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी गलत इंसान से प्यार करना और उससे भी ज़्यादा उम्मीद करना बहुत गलत बात है।
आपके भविष्य की जिम्मेदारी आपकी है सबसे पहले, इसलिए कोई भी निर्णय आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। आप सभी को राम राम।